हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। तो अब यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैं 100 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर चल रहा था, 100 क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू की सीरीज़ में लेकर चल रहा हूँ क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। तो मैं क्या सोचा हूँ कि लगातार पहले क्लास 10th के 10-5 क्वेश्चन मतलब 5 to 10 क्वेश्चन डाल देता हूँ, फिर उसके बाद क्लास 12th के 10 to 5 क्वेश्चन डालूंगा। इस तरीके से क्या होगा कि फ्लो में स्टूडेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब तक मैं तीन क्वेश्चन डाल चुका हूं और चौथा क्वेश्चन मैं डालने जा रहा हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या अर्थ है, क्या क्वेश्चन पूछा है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे 2 नंबर में पूछ दिया जाता है, लेकिन ये जो मैं कॉन्सेप्ट लिखा हूँ इसमें 3 या 4 नंबर के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जरूर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इन फिगर ए, ये एक फिगर है, इसका नाम ए है। ठीक है, तो इन फिगर ए डी ई पैरेलल टू बी सी, ये फिगर दिया हुआ था क्वेश्चन में जो कि पीवाईक्यू में था। ए डी इज इक्वल टू 1, ये जो ए डी है ये 1 है, और बी सी इज इक्वल बी डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये जो बी डी है ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है। कितना है, 2 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एरिया ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, टू द एरिया ऑफ ए डी ए। कह रहा है इन एरिया, ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया और ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये डी जब पैरेलल टू बी सी होता है तो इसके रेशियो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी इज इक्वल टू डी अपॉन में बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। खैर हम लोग आते हैं आगे। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब एरिया ऑफ ए बी सी एंड एरिया ऑफ ए डी होता है तो उसके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब इन तीनों में से किसी भी साइड का आप ले लेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स के, तो उसका जो स्क्वायर होता है वो उस एरिया के रेशियो के बराबर होता है। तो हमको लेना, देखिए हमको लेना है ए डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि, तो अब देखिए हमको क्या बोला, एरिया ऑफ ए बी सी बोला है और ए डी। तो पहले ए बी सी का जो हमारा एरिया कोई भी ले लेते हैं, जैसे हमको ए बी पता है। ठीक है, ए बी हम पता कर सकते हैं। तो ए बी जो हमारा कैसे निकलेगा, ए बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी। इट मीन्स 1 + 2। इसका मतलब कितना आ गया, ए बी हमारा 3 आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद ए डी हमारा कितना है, ए डी ऑलरेडी हमारे पास 1 है और इसका क्या हो गया, ये स्क्वायर होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ लिख देते हैं एरिया ट्रायंगल ए बी सी एरिया, ट्रायंगल ए बी सी एरिया अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। मतलब किसी दो साइड के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका स्क्वायर करेंगे तो हमको रेशियो पता चल जाता है। ठीक है, रेशियो पता चल जाता है, तो हमारे पास ये रेशियो आ गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 9:1। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर कितना लिख सकते हैं, 9:1 इज़ द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे क्वेश्चन इस बेस्ड पे पूछता है। और कभी कभी क्या होता है कि इस ट्रायंगल के जो साइड का रेशियो होता है ना, तो उसका भी उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे समझ लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिल जाएंगे और ये फ्री का नंबर होता है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं और अच्छे नंबर मिल जाते हैं आपको। ठीक है, और ऐसे स्टेप वाइज आप लिखिएगा। फार्मूला लिखने की जरूरत है, मैंने फार्मूला आपके लिए आपको समझने के लिए लिखा था, आप इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तब तक मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।